आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस त्योहार का नाम करवा चौथ ही क्यों पड़ा। इस त्योहार को करवा चौथ ही क्यों कहा जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना करती हैं। जिस तरह द्वापर युग में करवा चौथ का व्रत किया जाता था, कलयुग में भी उसी आस्था और विश्वास के साथ सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता व कथा क्या है? तो चलिए जानते हैं कि किस तरह इस त्योहार का नाम करवा चौथ पड़ा। आखिर कौन थे करवा? पौराणिक कथाओं में जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक स्त्री थी जो पतिव्रता थी। उनका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन उनका पति जब नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए गहरे पानी की तरफ खींचने लगा। वह चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाने लगा और सहायता करने को कहा। पतिव्रता स्त्री होने के कारण करवा में सतीत्व का काफी बल था। पति के चिल्लाने पर करवा नदी के पास पहुंची और सहायता के लिए सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को बांध लिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को यमलोक लेकर पहुंच गई, जहां यमराज ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं और चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने नदी में स्नान के दौरान मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप इसको मृत्यु दंड की सजा दीजिए और नरक में ले जाइए। यमराज ने कहा कि हे देवी, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले इसे मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मृत्यु दंड देकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको भी नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और उनके पास खड़े चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण न तो वह उसको शाप दे सकते थे और न ही वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल के माध्यम से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारी व्रत और पूजन करेंगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे करवा और चौथ मिलने के कारण इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की। करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को शाम के समय करवा माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही माता से विनती करनी चाहिए कि हे माता, जिस तरह तुमने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे भी सुहाग की रक्षा करना और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था।